मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की वह खिड़की है जो भीतर छुपे सत्य को बाहर लाती है। जब मनुष्य जीवन के शोर से थक जाता है, जब प्रश्नों और इच्छाओं का बोझ उसे भारी कर देता है, तब मौन साधना ही वह मार्ग है जहां आत्मा अपनी असली ज्योति को पहचान पाती है। यही मौन साधना मां काली का आशीर्वाद है, क्योंकि इसी में वह दीप जलता है जो साधक को अंधकार से पार कर देता है। साधक ने अपने जीवन में सब कुछ अनुभव किया, सुख, दुख, हानि और प्राप्ति, परंतु जब भी वह शांति खोजता, उसे बाहरी दुनिया में केवल भ्रम और शोर मिलता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर पहुंचने का मार्ग है मौन। उसने मां काली के चरणों में बैठकर मौन साधना का संकल्प लिया। दिनों तक उसने केवल अपनी सांसों की ध्वनि सुनी, केवल हृदय की धड़कन को महसूस किया। पहले पहल यह कठिन लगा, मन भटकता, विचार उमड़ते और बेचैनी बढ़ती। पर हर बार जब उसका मन भटकता, वह आंखें बंद कर केवल मां काली की मूर्ति की छवि भीतर लाता और कहता, मां, आप ही मेरी ज्योति हैं, आप ही मेरी राह। धीरे धीरे उसका मौन स्थिर हुआ। इस मौन में उसे सुनाई देने लगा पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की पुकार और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की अनसुनी आवाज। यह आवाज किसी शब्द में नहीं थी, पर उसमें गहरा संदेश था। सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। एक दिन गांव में लोग साधक के पास आए। वे कहने लगे कि कठिनाई के समय वह इतना शांत कैसे रहता है। साधक मुस्कुराया और बोला, मैं मौन साधना में बैठता हूं। जब भीतर दीप जलता है तो बाहर का अंधकार कुछ भी नहीं कर सकता। उसके शब्द साधारण थे, पर प्रभाव गहरा। गांव के लोग भी धीरे धीरे मौन साधना करने लगे। कुछ क्षण के मौन ने उन्हें वह शक्ति दी जो घंटों की प्रार्थनाओं से नहीं मिल पाई थी। अब वे समझने लगे कि मां काली की कृपा केवल ऊंचे स्वर में पुकारने से नहीं, बल्कि मौन में समर्पण से प्रकट होती है। मौन साधना का दीप केवल साधक के भीतर ही नहीं, पूरे गांव में जल उठा। लोग जब भी निराश होते, वे कुछ देर मौन में बैठ जाते, और हर बार उन्हें ऐसा लगता जैसे मां काली स्वयं उनके पास बैठी हों, उनके माथे पर हाथ रखकर कह रही हों, डरो मत, मेरा दीप तुम्हारे भीतर जल रहा है। यही दीप उनका मार्गदर्शन करता, उन्हें साहस देता और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। साधक जान गया कि मौन कोई खालीपन नहीं है, यह तो मां काली का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मौन साधना का दीप जलाने वाला साधक अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसके मौन में लोगों को वह उत्तर मिलने लगे थे जो वे वर्षों से खोज रहे थे। साधक कभी किसी को उपदेश नहीं देता था, वह केवल मौन में बैठता, और उसके मौन का प्रभाव ही आसपास के लोगों पर उतर आता। एक बार गांव में भयंकर विपत्ति आई। खेतों में फसल नष्ट हो गई। लोग निराश और हताश हो उठे। हर कोई सोच रहा था कि अब जीवन का सहारा खत्म हो गया। तभी गांव वाले साधक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब क्या करें? हम तो टूट चुके हैं। साधक ने कुछ नहीं कहा। वह केवल गांव वालों को अपने साथ मौन में बैठा लिया। सभी लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। पहले पहल बेचैनी हुई। कुछ को लगा कि यह समय मौन का नहीं है, हमें हल ढूंढना चाहिए। पर धीरे धीरे उस गहन मौन में उनका डर शांत होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कोई दीप जल रहा है, एक ऐसा दीप जो कह रहा हो कि कठिनाइयां स्थायी नहीं, यह भी बीत जाएगा। उस मौन साधना के बाद गांव के लोग उठे तो उनके चेहरे पर आशा की रोशनी थी। किसी ने कहा, हम हार मानने नहीं आए, हम नया मार्ग बनाने आए हैं। उस क्षण उन्हें समझ आया कि मां काली ने साधक के माध्यम से उन्हें साहस का दीप दिया है। मौन ने उन्हें भीतर की शक्ति से जोड़ा। अब वे विपत्ति को शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक मानने लगे। धीरे धीरे उस साधना का दीप हर घर में जल उठा। लोग जब किसी कठिनाई में फंसते, वे पहले मौन साधना में बैठते। वहां से जो शांति और धैर्य मिलता, वही उनके निर्णयों को दिशा देता। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि मां काली हर मौन साधना में उनके पास बैठकर उनका हाथ थाम लेती हैं। साधक जानता था कि यह दीप केवल उसकी तपस्या से नहीं जला था, बल्कि मां काली के आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ। उसने अपने भीतर महसूस किया कि मौन साधना वास्तव में मां का ही दिया हुआ वरदान है, एक ऐसा दीप जो कभी बुझता नहीं। अब उसकी साधना गांव की शक्ति बन चुकी थी। वहां के लोग बाहरी साधनों पर नहीं,
बल्कि अपनी आत्मा की ज्योति पर भरोसा करने लगे। उनके दिलों में यही भाव अंकित हो गया। मां काली का दीप जब भीतर जलता है, तब कोई अंधकार स्थायी नहीं रह सकता।